चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एसटी ओबीसी का आरक्षण को लेकर कांग्रेस कह रही है, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है उनको जो करना है वोट बैंक के लिए करने, मुजरा करना है मुजरा करे, मैं एससी एसटी के साथ डटकर खड़ा हूं। और अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया, उनका इलाज कराना चाहिए। हाँ, इलाज तो कराना चाहिए। इलाज मनमोहन सिंह से शुरू हो, जिन्होंने कहा था कि भारत के धन पे जो भारत का संसाधन है, भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज साफ जाहिर हो रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया, लालू यादव ने उसका समर्थन किया, और हम कहते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं, अब मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर देने की जरूरत नहीं है। मुसलमान में एक ही जाति है, केवल मुसलमान, और उनके अंदर देश नाम की कोई चीज नहीं है। वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों का आरक्षण, अल्पसंख्यक शब्द ही हटा देनी चाहिए। अगर करनी हो तो अल्पसंख्यक कर पुनर्विचार करे और पंचायत को दर्जा माने। आज मैं आपको दरभंगा जिला ले चलूंगा, मधुबनी जिला ले चलूंगा कई जिलों में बिहार के, जहां पर पंचायत में हिंदू अल्पसंख्यक है और वो जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। इसीलिए अब अल्पसंख्यक की परिभाषा, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया, और लालू यादव तो खनकाह में जाकर के, चाहे वो सर पे पूरे खनकाह को उठा लें, बिहार में एक सीट भी जीतने वाले नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लालू जी भी कह रहे हैं डर गए हैं और इसलिए आ रहे हैं बिहार, हम लोग जीत रहे हैं यहाँ पर। जितना उछलना हो उछल लो बचवा, 4 तारीख को तो पेटकुनिये भार गिरोगे और पिताजी जाएंगे खनकाह में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, और राहुल गांधी कहीं सैर सपेटे के लिए टूरिस्ट स्थान पे जाएंगे। रिजल्ट चौंकाने वाला ही होगा। राहुल गांधी की पार्टी कह रही है कि 180 के अंदर आप लोग आ जाइएगा, हम लोग बहुमत ला रहे हैं इस बार। बोल करके 4 तारीख के पहले मंसूबा पूरा कर ले। वो पहले जितनी सीट थी उतना सीट ले आए, तब उसके लिए कठिन दौड़ है कि जितना सीट था वो एक मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं बन पाएगा। आखिरी सवाल दादा, 4 को 400 पार क्या लग रहा है कि तय है आना? 200%। हम 5वें चरण में ही 300 से ऊपर चले गए हैं। आज जो 6ठा चरण हो रहा है, इसमें हम 400 छूने के करीब जाएंगे और 7वां में 400 के पार जाएंगे। दादा, 400 पार का नारा दिया जा रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार आएगा, उसके बाद कुछ है आपके मन में विचार कुछ लेकर? देखिए, 400 के पार जाना जरूरी है और देश ये समझ रहा है, क्योंकि मुझे कॉमन सिविल कोड पास करनी है, कॉमन सिविल कोड पास करनी है, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है। ऐसा कानून हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध, जो ना माने उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो, जेल की सजा भी हो, वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। बिहार को लेकर भी कुछ संदर्भ है? अब बिहार में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम दोनों से आग्रह करूंगा
कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम आरक्षण पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं ये बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं और ये करना जरूरी है। बिहार में मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है। मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है कि अब मुसलमान को अल्पसंख्यक के दर्जा से भी हटा देनी चाहिए। जो लोग इसके पैरोकार हैं उनसे मैं कहता हूं, एक तो सबसे बड़ी भूल हुई 1947 में कांग्रेसियों ने अगर सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज हमें ये झंझट ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी भूल कांग्रेसियों ने की, जिसका खामियाजा अभी हम भोग रहे हैं, आने वाली संतति भोगेगा, क्योंकि ये देश को मानते नहीं, ये तो इस्लाम को मानते। और ऐसी स्थिति में हमें अब पूरे देश के सनातनियों को एक होना होगा इसके विरोध में।